बच्चों शुभ दिवस। आज हम पाठ 11 का पठन करेंगे। पाठ का नाम है सितारों से आगे। कुछ नया करने की लगन और उत्साह हो तो लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। बचपन से ही सितारों की सैर का सपना देखने वाली कल्पना अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद चांद पर उतरना चाहती थी। बचपन से ही उनके मन में अंतरिक्ष यात्री बनने की धुन सवार थी। एक बातचीत में कल्पना ने कहा था, मैं बचपन से जिस क्षेत्र में जाना चाहती थी वहां पहुंचने के लिए मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इसका अर्थ यह है कि बहुत ही मेहनत की है। कल्पना चावला का जन्म सन 1961 में हरियाणा के करनाल शहर में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। उसके पिता का नाम श्री बनारसी लाल था और माता का नाम संज्योति। वे अपने परिवार के 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी और घर में उसे बहुत ही प्यार मिलता था। सभी उसे मोटू कहते थे। परिश्रम करने से कभी हानि नहीं होती है, ये उसके परिवार का मूल मंत्र था। कल्पना ने इस मूल मंत्र को अपनाया। कल्पना की प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई टैगोर बाल निकेतन में हुई। कल्पना जब 8वीं कक्षा में पहुंची तो उसने इंजीनियर बनने की इच्छा प्रकट की। उसकी मां ने अपनी बेटी की भावनाओं को समझा और आगे बढ़ने में मदद की। कल्पना के मन में गुरुजनों के प्रति बहुत ही सम्मान था। उसकी अपनी एक अभिव्यक्ति से ये बात स्पष्ट होती है कि जो व्यक्ति कुछ करते रहने के लिए उत्साहित तथा तत्पर रहता है, उसी से मुझे प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती है। मेरे अध्यापक जितना परिश्रम अपने पाठ्यक्रम पूरा करने में लगाते हैं, जो अतिरिक्त समय हमारे प्रयोगात्मक कार्य को पूरा करने के लिए देते हैं तथा छात्रों को नए विचार नए प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें याद कर सोचती हूँ कि उन्हें यह सब करने के लिए कितना धैर्य रखना पड़ता था। कल्पना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण था उसकी लगन और मेहनती स्वभाव। बहुत ही खुश रहती थी वो, और ना तो कभी उसने आलस दिखाया था और ना ही वह असफलता से घबराती थी। धीरे धीरे वह आगे बढ़ती गई, मेहनत करती रही और कल्पना ने स्त्री पुरुष के भेदभाव से ऊपर उठकर काम किया तथा कक्षा में अकेली छात्रा होने पर भी उसने अपनी अलग छाप छोड़ी। दृढ़ संकल्प वाली कल्पना थी। वह कभी ये नहीं सोचती थी कि उसे बाद में क्या करना है, वह ये सोचती थी कि अब मुझे क्या करना है। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कठोर एवं व्यस्त समय के बावजूद भी वह खेल कूद में हिस्सा लेती थी और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेती थी। उच्च शिक्षा के लिए कल्पना ने अमेरिका जाने का मन बना लिया और यह सपना वह अपने अंदर संजोए हुए थी। शैक्षणिक कार्यक्रम में आनंदानुभूति करते हुए उसे अपना ध्येय, अपना उद्देश्य पूरा करने में आसानी हो गई। उसने 27 नवंबर 2002 को टेक्सास विश्वविद्यालय में एक समाचार पत्र को बताया कि मुझे कक्षा में जाना और उड़ान क्षेत्र के विषय में सीखने व प्रश्नों के उत्तर पाने में बहुत आनंद आता था। तो अमेरिका पहुंच गई। अमेरिका पहुंचने पर उसकी पहली भेंट लंबे कद के एक अमेरिकी व्यक्ति जीन पियरे हैरिसन से हुई। कल्पना ने हैरिसन के निवास के निकट ही एक अपार्टमेंट में अपना आवास बनाया। इससे विदेशी परिवेश में ढलने में कल्पना को कोई कठिनाई नहीं हुई। कक्षा में ईरानी सहपाठी इराज कलखोरन उसका मित्र बना। ईरानी मित्र ने कक्षा के माहौल तथा उससे उत्पन्न समस्या को भांप लिया और उसे वहाँ के तौर तरीके समझाने लगा। कल्पना शर्मीले स्वभाव की होते हुए भी एक अच्छी श्रोता थी। बच्चों, पाठ का पठन स्वयं अवश्य करें। धन्यवाद।